हेलो एवरीवन, कैसे हो बेटा आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन. फर्स्ट ऑफ ऑल अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड स्टूडेंट्स. आज हम अपनी 5th क्लास में चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे एंड नेम ऑफ दिस चैप्टर इज़ इलेक्शंस. चैप्टर नंबर 5 है और इसका नेम क्या है? इलेक्शंस, चुनाव. हमें इस चैप्टर में क्या पढ़ना है? रोल ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. जो इलेक्शन कमीशन है इंडिया में उसके बारे में पढ़ना है कि उसका क्या रोल है. एंड रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनका क्या रोल है. बिग आइडिया क्या है इस चैप्टर का? इलेक्शंस आर हेल्ड एट रेगुलर इंटरवल्स टू फॉर्म गवर्नमेंट. जो इलेक्शंस होते हैं वो रेगुलर इंटरवल्स पे होते हैं गवर्नमेंट को बनाने के लिए, सरकार बनाने के लिए. ठीक है. अब लेट्स गो में देखिए. निकी सा एंड अनयूजुअल मार्क ऑन द इंडेक्स फिंगर ऑफ हर पेरेंट्स. जो निकी नाम की एक लड़की है उसने एक अनयूजुअल सा मार्क देखा अपनी मम्मी की इंडेक्स फिंगर पे, अपने पेरेंट्स के इंडेक्स फिंगर पे देखा. तो शी आस्क्ड देम व्हाट इज़ दिस ऑन योर फिंगर. उसे पूछा कि ये आपकी उंगली पे क्या है. वेयर डिड यू गो दिस मॉर्निंग. आप सुबह सुबह कहाँ गए थे. हर मदर रिप्लाई, उसकी मम्मी ने कहा वी वेंट टू वोट इन इलेक्शन. हम इलेक्शन में वोट करने के लिए गए थे. अब उसे पूछा व्हाट इज़ एन इलेक्शन. इलेक्शन क्या होता है? इट इज़ ए प्रोसेस बाय विच वी चूज आवर लीडर्स हु विल फॉर्म द गवर्नमेंट. हर मदर एक्सप्लेन. उसकी मम्मी ने क्या कहा? इट इज़ ए प्रोसेस, ये प्रक्रिया होती है बाय विच, जिसके द्वारा वी चूज आवर लीडर्स, हम अपने नेताओं को चुनते हैं, हु विल फॉर्म दी गवर्नमेंट, और जो सरकार बनाते हैं. अभी नीचे दो क्वेश्चन पूछे हुए हैं. हैव यू बीन विद योर पेरेंट्स टू सेंटर वेयर पीपल गो टू वोट. क्या आप अपने पेरेंट्स के साथ कभी गए हो जहाँ पे लोग वोट डालने जाते हैं, उस सेंटर पे गए हो? हैव यू एवर वोटेड इन समथिंग सिमिलर टू एन इलेक्शन. क्या आपने कभी वोट किया है इलेक्शन के तरह? इफ़ यस, डिस्कस इन द क्लास द प्रोसेस दैट वॉज इवॉल्व. तो आपको प्रोसेस है उसको डिस्कस करना अपनी क्लास में. ठीक है. तो देखिए द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. हमें सबसे पहले ये पढ़ना है. उसके लिए सबसे पहले हमें इलेक्शन का मीनिंग पता होना चाहिए कि भाई इलेक्शन होता क्या है, चुनाव क्या होता है. इंडिया इज़ ए डेमोक्रेसी. इंडिया है, भारत है, उसमें क्या है? भारत एक लोकतांत्रिक देश है. उसमें क्या है? लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है. इट मीन्स दैट इंडिया हैज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. इसका मतलब ये है कि जो इंडिया है उसके किस तरह की गवर्नमेंट होती है उसमें, विच इज़ चूजन बाय द पीपल, जो लोगों के द्वारा चुने जाते हैं. बट हाउ डू वी चूज़ द पीपल हु विल फॉर्म द गवर्नमेंट. बट हम उन लोगों को कैसे चूज़ करते हैं, कैसे चुनते हैं जो सरकार बनाते हैं? इट इज़ डिसाइडेड थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड इलेक्शन. ये डिसाइड होता है एक प्रोसेस से जिसको क्या बोलते हैं? इलेक्शन. इट इज़ ए प्रोसेस बाय विच अ पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पीपल आर चूजन टू फॉर्म द गवर्नमेंट. लेट अस रीड हाउ द प्रोसेस ऑफ इलेक्शन वर्क्स इन इंडिया. चलिए अब पढ़ते हैं कि ये प्रोसेस कैसे वर्क करती है, काम करती है इंडिया में. अब रोल पढ़ते हैं इलेक्शन कमीशन का क्या है. सिंस इंडिया इज़ ए लार्ज कंट्री, हमें पता है भारत एक बहुत बड़ा देश है. इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ प्लानिंग टू कंडक्ट इलेक्शंस. इसमें क्या है? इलेक्शंस करवाने के लिए बहुत सारी प्लानिंग की ज़रूरत है. तो जो इलेक्शन कमीशन है इंडिया का, इट इज़ अ बॉडी विच प्लान्स एवरी फेज ऑफ एन इलेक्शन. जो प्लान करती है हर फेज़ को इलेक्शन का. इट डिसाइड्स द डेट ऑन विच इलेक्शंस वुड बी हैड. ये डेट को क्या करते हैं? डिसाइड करते हैं कि कब इलेक्शन होंगे एंड कौन कौन से रूल रेगुलेशंस को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है इलेक्शन के टाइम. एंड अनाउंसेस द रिजल्ट, और रिजल्ट को भी अनाउंस करते हैं. इट इंश्योर्स दैट इलेक्शन इन इंडिया आर फेयर एंड इम्पार्शियल. और ये भी इंश्योर करते हैं कि जो इलेक्शन होंगे इंडिया में वो बिल्कुल निष्पक्ष होंगे, कोई भी पार्शलिटी नहीं होगी, बिल्कुल फेयरली होंगे. द कमीशन इज़ हेडेड बाय द चीफ इलेक्शन कमिश्नर. जो इलेक्शन जो कमीशन है उसका हेड कौन होता है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर. और जो हमारे प्रेजेंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो है मिस्टर सुनील
अरोरा। ठीक है, ये तो हमने क्या पढ़ा है कि जो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर है प्रेजेंट में वो है मिस्टर सुनील अरोरा। एंड अब जो नेक्स्ट थिंग है वो है हु कैन वोट, वोट कौन दे सकता है। चलो अभी हमने इलेक्शन का मतलब पढ़ लिया कि अच्छा इलेक्शन क्या होते हैं, फिर हमने पढ़ा है रोल ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। आफ्टर दैट अब हम क्या पढ़ेंगे, हु कैन वोट। अच्छा सबसे पहले आप एक बार इस पिक्चर को देखिए, ये क्या है, आंचल कुमार ज्योति द 21st चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। ठीक है, ये 21st इलेक्शन कमिश्नर थे इंडिया के, आंचल कुमार ज्योति। अब हु कैन वोट, वोट कौन दे सकता है। द इलेक्शन कमीशन इशूज अ लिस्ट विद द नेम ऑफ ऑल द पीपल हु कैन वोट। जो इलेक्शन कमीशन है वो एक लिस्ट को इशू करते हैं जिस पे क्या होता है, सभी लोगों के नाम होते हैं जो वोट दे सकते हैं इन इंडिया, ऑल द अडल्ट्स हु आर 18। भारत में जो भी लोग 18 साल के हैं या 18 साल से बड़े हैं उनके पास क्या है, एक राइट है वोट देने का। पीपल हु कैन वोट आर इशू अ वोटर आई डी कार्ड। जो लोग वोट देंगे उनको क्या होता है, एक वोटर आई डी कार्ड इशू होता है, मतलब उनको एक अधिकार के तौर पे दिया जाता है वो कार्ड। दिस कार्ड कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट द वोटर सच एज हिज और हर नेम। इस जो कार्ड है, इस कार्ड में क्या इन्फॉर्मेशन होती है, वोटर का नेम होता है, डेट ऑफ बर्थ होती है, फोटोग्राफ लगा होता है। ऑन द डे ऑफ द इलेक्शन, इलेक्शन वाले दिन द वोटर हैज़ टू कैरी दिस कार्ड, और जो वोटर होता है उसको वो कार्ड लेके जाना होता है एंड शो इट एट द पोलिंग बूथ, और पोलिंग बूथ पे वो दिखाना होता है वे वोट्स आर गिवन, जहाँ पे वोट लोग देने जाते हैं। वोटिंग इज़ डन बाय सीक्रेट बैलेट। अब वोटिंग होती है वो कैसे होती है, सीक्रेट बैलेट से। ये एक मेथड होता है जिसमें आपने किसको वोट दिया है, किसी को, दूसरे पर्सन को, अदर पर्सन को पता नहीं लगता है। ठीक है, दैट इज़ नोबडी नोज हु अ पर्सन हैज़ वोटेड फॉर। अब देखिए ये पिक्चर दिखाई दे रही है, देखिए इसमें क्या दिखा है, इंक बीइंग अप्लाई ऑन द वोटर्स फिंगर, दिस इंक कैन नॉट बी रिमूव इजीली। जब कोई वोट डालने जाता है तो उसकी जो फिंगर होती है उस पर ये इंक अप्लाई की जाती है और इस इंक को हटाना इजीली नहीं, मतलब इसको हटाना बिल्कुल भी इजी नहीं है। और ये इसीलिए लगाई जाती है कि कोई भी वोटर अपना वोट डालने के बाद दोबारा वोट ना डाले। ठीक है, एट द पोलिंग बूथ द वोटर्स गिव देयर वोट बाय प्रेसिंग अ बटन ऑन द इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन EVM। फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए आपको, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ठीक है, तो इस मशीन में क्या होता है, द मशीन शोज द नेम्स ऑफ द पीपल कंटेस्टिंग इलेक्शन एंड द सिंबल्स ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज। अब देखिए ये EVM मशीन है, इसकी पिक्चर दिखाई दे रखी है। एक साइड नेम होते हैं जो कैंडिडेट्स कंटेस्ट कर रहे होते हैं इलेक्शन को, और एक साइड उनके सिंबल्स होते हैं। जैसे मान लो BJP है तो उनका ये अपना कमल का फूल होता है जो, और मान लो कांग्रेस है तो उनका अपना एक ऐसा सिंबल बना होता है। जिसको भी जिस भी कैंडिडेट को वोट कास्ट करना है, डालना है, वो उसके सामने वाला जो सिंबल होता है उसको प्रेस कर देता है। देखिए इसमें लिखा भी हुआ है, द मशीन शोज द नेम ऑफ द पीपल कंटेस्टिंग इलेक्शन एंड द सिंबल्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। ठीक है, अब देखिए डिड यू नो में है द एज ऑफ वोटिंग वेरीज इन डिफरेंट कंट्रीज। जो वोटिंग की एज होती है वो अलग अलग कंट्रीज़ में अलग होती है। तो ब्राज़ील और अर्जेंटीना में जो लोग 16 साल के हैं वो भी वोट दे सकते हैं। कहाँ पे, ब्राज़ील एंड अर्जेंटीना। ठीक है, ये तो हमने किसके बारे में पढ़ा है, EVM के बारे में। अब देखिए पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है, अब पॉलिटिकल पार्टी इंक्लूड्स, पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है, अब पॉलिटिकल पार्टी इंक्लूड्स अ ग्रुप ऑफ पीपल। लोगों का क्या होता है, ग्रुप होता है, समूह होता है, हु हैव द सेम आइडियाज ऑफ रूलिंग अ कंट्री। जिनके सबके क्या होते हैं, विचार होते हैं जो सेम होते हैं किसी भी कंट्री को चलाने में। ये तो क्या है, पॉलिटिकल पार्टीज। अब पॉलिटिकल पार्टी विल ऑलवेज हैव अ सिंबल। हर पॉलिटिकल पार्टी का अपना क्या होता है, एक सिंबल होता है, एक चिन्ह होता है। इन इंडिया देयर आर मैनी पॉलिटिकल पार्टीज, फॉर एग्जांपल दी भारतीय जनता पार्टी। अब हमारे इंडिया में बहुत सारी पार्टीज़ हैं, पॉलिटिकल पार्टीज। सो फॉर एग्जांपल द भारतीय जनता पार्टी, जिसे हम क्या बोलते हैं, BJP। सुना है ना आपने, इलेक्शन में कई बार कहते हैं कि ये
आप किसको वोट दे रहे हो, या फिर ये कैंडिडेट कहाँ से जो इलेक्शन में कंटेस्ट कर रहा है, ठीक है, कहाँ से खड़ा हुआ है। तो जो पार्टी होती है बीजेपी मतलब भारतीय जनता पार्टी, एंड द इंडियन नेशनल कांग्रेस मतलब INC। सम पॉलिटिकल पार्टीज वर फॉर्म इन इंडिया इवन बिफोर इट बिकम्स इंडिपेंडेंट। बहुत सारी पार्टीज जब हमारा भारत देश आज़ाद हुआ था उससे पहले ही बन चुकी थी। India is a large country, therefore it is divided into small geographical areas called constituencies. Constituencies देखिए, अब हमारा जो कंट्री है इंडिया, इसमें क्या है, ये डिवाइडेड है स्मॉल जोग्राफिकल एरियाज में। ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी कैन इलेक्ट वन लीडर। अब देखिए भारत इतना बड़ा है तो ऐसा तो है नहीं कि कोई एक पर्सन इलेक्शन में खड़ा हुआ और वो जीत गया और वही मतलब सरकार बनाएगा, नहीं। छोटे छोटे पार्ट्स में जो भी प्लेसेस होते हैं, जो भी स्टेट्स होते हैं, डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं, मतलब उनको क्या किया जाता है, डिवाइडेड किया जाता है, बांटा जाता है, और उनको क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंसी, चुनाव क्षेत्र, कि कोई कैंडिडेट, कोई उम्मीदवार कहाँ से इलेक्शन लड़ेगा। ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी कैन इलेक्ट वन लीडर। हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक लीडर इलेक्ट कर सकता है। पॉलिटिकल पार्टीज चूज मेंबर्स और कैंडिडेट्स। जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो चूज़ करती हैं, चुनती हैं कि कौन कैंडिडेट किस कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्शंस को कॉन्टेस्ट करेगा, ठीक है, कौन खड़ा होगा इलेक्शन में हमारी पार्टी की तरफ से। ये हर पॉलिटिकल पार्टी चूज़ करके भेजती है मेंबर्स को या कैंडिडेट्स को। द इलेक्शन डेट्स आर अनाउंस्ड बाय द इलेक्शन कमीशन। जो इलेक्शन डेट्स होती हैं वो अनाउंस होती हैं किसके द्वारा, इलेक्शन कमीशन के द्वारा, जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था। आफ्टर द डेट्स आर अनाउंस, जैसे ही डेट अनाउंस होती है, द पॉलिटिकल पार्टीज फॉर्म अ लिस्ट ऑफ टास्क विच दे प्लान टू डू इफ दे कम टू पावर। अब देखिए डेट्स अनाउंस हो गई कि अच्छा इतनी तारीख को इलेक्शन होगा, तो जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो एक लिस्ट बना लेती हैं टास्क की कि हम अगर हम सरकार बनाते हैं या हम पावर में आते हैं तो हम आपके लिए क्या काम करेंगे, हम आपके लिए मतलब आपके वेलफेयर के लिए अपना एक जो पूरी लिस्ट होती है उसको बनाते हैं कि हम सरकार में सत्ता में आते हैं तो हम आपके लिए ये करेंगे वो करेंगे। दिस लिस्ट इज कॉल्ड मैनिफेस्टो, और इस लिस्ट को क्या बोलते हैं, मैनिफेस्टो। इनका ये घोषणा पत्र होता है कि अच्छा अगर हम पावर में आएंगे, सत्ता में आएंगे तो हम ये सब करेंगे। पीपल हु कंटेस्ट इलेक्शंस कंडक्ट कैंपेन्स। अब जो भी लोग इलेक्शंस लड़ रहे होते हैं वो क्या करते हैं, कैंपेन्स करते हैं। कैंपेनिंग का मतलब थ्रू दिस कैंपेन्स द कैंडिडेट डिस्कस द प्रॉब्लम फेस बाय पीपल। वो लोगों के पास जाते हैं और लोगों से पूछते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम्स हैं, मतलब क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हो आप, एंड इन्फॉर्म देम ऑफ द टास्क विच दे विल डू इफ़ दे कम टू पावर। और लोगों को जाके, लोगों के बीच में जाके बातें करते हैं कि अच्छा आपको क्या प्रॉब्लम है, और अगर कल को हम पावर में आते हैं, हम सरकार बनाते हैं तो हम आपके लिए क्या क्या काम करेंगे। द कैंडिडेट हु सिक्योर्स मैक्सिमम वोट्स गेट्स अ चांस टू पार्टिसिपेट इन द फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट। जो भी कैंडिडेट मैक्सिमम वोट लेता है उसको चांस मिल जाता है पार्टिसिपेट करने में, सरकार बनाने में, इन दी फंक्शनिंग ऑफ दी गवर्नमेंट, कि वो भी सरकार का हिस्सा बन के कुछ काम करे और वो इजीली पार्टिसिपेट कर सकता है। लेकिन वही कैंडिडेट कर सकता है जिसको मैक्सिमम वोट्स मिलते हैं। द पॉलिटिकल पार्टी विच विंस द इलेक्शन इन मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज फॉर्म द गवर्नमेंट। और जो भी पॉलिटिकल पार्टी ज़्यादा सीट लेके आती है या मैक्सिमम मेंबर्स उनकी जो पॉलिटिकल पार्टी है वो जितने ज़्यादा मेंबर वहाँ से जीत के आते हैं अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से, तो वो क्या करते हैं, सरकार बनाते हैं। इन इंडिया इलेक्शंस आर यूजुअली हेल्ड आफ्टर एवरी 5 years। और भारत में जो इलेक्शंस होते हैं हर 5 साल में होते हैं, ठीक है। अब देखिए लेट्स एक्सप्लोर में है फाइंड आउट द नेम्स ऑफ द चीफ मिनिस्टर्स ऑफ एनी 2 इंडियन स्टेट्स एंड द पॉलिटिकल पार्टी टू विच दे बिलोंग। अब सबसे पहले आपको हरियाणा का ही पता होना चाहिए कि हरियाणा के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो मिस्टर मनोहर लाल खट्टर, और जो उनकी पॉलिटिकल पार्टी है वो है बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। और एक आप एग्जांपल ले सकते हैं यूपी का, उत्तर प्रदेश का, उनके वहाँ के सीएम कौन है, योगी आदित्यनाथ, और वो भी कहाँ से हैं, उनकी पॉलिटिकल पार्टी भी क्या है, बीजेपी, ठीक है।
अभी ये आपको अपनी बुक में करना है। दिस पेज गिवन बिलो ड्रॉ और पेज सिंबल्स ऑफ एनी टू पॉलिटिकल पार्टीज बिसाइड्स द बीजेपी एंड आईएनसी। आप बीजेपी और आईएनसी को छोड़ के जो भी स्पेस दिया गया है यहाँ पे ड्रॉ कर लीजिए या पेस्ट कर लीजिए सिंबल्स किसी भी दो पॉलिटिकल पार्टी का। तो आप देख लीजिए किसका बनाएंगे। अगर आप आम आदमी पार्टी का बना रहे हो तो ब्रूम बना लीजिए, झाड़ू, और बीएसपी का बना रहे हो तो आप उसमें एलिफेंट बना लीजिए, ठीक है। अब इम्पोर्टेंस ऑफ वोटिंग, वोटिंग की क्या इम्पोर्टेंस है। इंडिया वन इट्स फ्रीडम, इंडिया है उसको अपनी फ्रीडम मिली आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ स्ट्रगल, एक लंबे संघर्ष के बाद। द लीडर्स एट द टाइम ऑफ फ्रीडम, जो भी लीडर्स थे एट द टाइम ऑफ फ्रीडम, उन्होंने क्या सोचा था, विश फॉर एन इंडिया। उन्होंने एक उनकी मतलब विश थी एक ऐसे भारत की वेयर पीपल वुड बी फ्री एंड ट्रीटेड एज इक्वल, जहाँ पे लोग फ्री होंगे और सबको इक्वली ट्रीट किया जाएगा, सब इक्वल होंगे। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा मतलब जिसको बहुत ज़्यादा फ़ायदे मिल रहे हैं सरकार से या दूसरे पर्सन को पूरी मतलब कोई फ़ायदा मिल ही नहीं रहा है, ठीक है। बाय गिविंग ऑल एडल्ट्स द राइट टू वोट, जो भी वयस्क हैं उन सबको क्या मिला है, राइट मिला है वोट का, मताधिकार मतलब वोट डालने का। Our leaders made sure that people become a part of the decision making process। हमारे नेताओं ने ये बता दिया था कि जो लोग हैं वो जो भी डिसीजन हम लेंगे उसका क्या होंगे, पार्ट होंगे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के, ठीक है। जो आम लोग होंगे वो भी पार्ट होंगे। कैसे होंगे, अब हम जो लोगों को भेजते हैं, जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, वो हमारी जो प्रॉब्लम्स फेस करते हैं हम उनको सुन के आगे जाके बोलते हैं और फिर इनडायरेक्टली वे से हम ही डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं। सिंस द गवर्नमेंट इज़ फॉर्म बाय द पीपल इट बिकम्स रिस्पॉन्सिबल टू द पीपल। अब जो भी गवर्नमेंट फॉर्म होती है क्योंकि वो लोगों के द्वारा बनाई जाती है, इट बिकम्स रिस्पॉन्सिबल टू द पीपल, वो बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल होती है लोगों के लिए। इफ़ द इलेक्टेड लीडर डजंट फुलफिल द टास्क और कैरी आउट द असाइनमेंट फंक्शंस वेल। अब जो भी लोग हैं, जो भी लीडर हैं, अगर वो फुलफिल नहीं करते हैं जो भी टास्क का उन्होंने वादा किया था कि अच्छा अगर हम पावर में आएंगे तो हम ये करेंगे, हम आपके लिए साफ़ पानी की व्यवस्था करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करवाएंगे और गलियों में रोशनी होगी, अच्छे स्कूल देंगे, अच्छी हेल्थ फैसिलिटी देंगे, लेकिन अगर वो ऐसा नहीं करते हैं, ही और शी मे नॉट विन द नेक्स्ट इलेक्शन, क्योंकि फिर वो अगले इलेक्शन में नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि वोट तो हमें ही देने होते हैं। अगर वो हमारी बात नहीं मान रहे हैं, मतलब हमारे भले के लिए कुछ कर ही नहीं रहे हैं, हमारे वेलफेयर के लिए, तो हम उन्हें वोट नहीं देंगे। वी मस्ट एक्सरसाइज आवर राइट टू वोट, हमें अपना जो वोट है उसका इस्तेमाल करना चाहिए, उसका यूज़ करना चाहिए। ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग लेज़ी होते हैं, वो जाते ही नहीं है वोट डालने, वो सोचते हैं कि अच्छा हमारे वोट डालने से क्या होगा, अगर एक वोट नहीं डालेंगे तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा, इट डजेंट मेक एनी डिफरेंस। इस तरह की उनकी सोच होती है। वी मस्ट वोट वेन एवर इलेक्शंस आर हेल्ड, हमें वोट जरूर डालना चाहिए। वी मस्ट वोट फॉर अ कैंडिडेट हु वर्क्स टुवर्ड्स द बेटरमेंट ऑफ अ नेशन, हमें उस कैंडिडेट को वोट देना चाहिए जो नेशन के बेटरमेंट के लिए काम करेगा, काम करता है। वी शुड नॉट बी इन्फ्लुएंस बाय अदर पीपल्स ओपिनियंस, हमें दूसरे लोगों से प्रभावित नहीं होना चाहिए, दूसरों के प्रेशर में भी नहीं आना चाहिए। एंड शुड नॉट वोट फॉर द कैंडिडेट्स ऑफ देयर चॉइस, और उनकी चॉइस के कैंडिडेट को वोट नहीं देना चाहिए। अब जैसे कई बार होता है ना कि अच्छा हम तो कांग्रेस को वोट दे रहे हैं तो आप किसको वोट दे रहे हो, वो प्रेशर बनाते हैं, इन्फ्लुएंस हो जाते हैं लोग, तो वो दूसरों की चॉइस से वोट डालते हैं, ठीक है। और फिर जो सही कैंडिडेट होता है वो हमारा जो लीडर बनेगा फ्यूचर में, वो नहीं मिल पाता है हमें, और फिर हमारी प्रॉब्लम्स वैसे की वैसी ही रहती है। लेट्स एक्सप्लोर में देखिए, इन इंडिया इफ अ पर्सन इज़ 18 ईयर्स ओल्ड एंड अबोव ही शी कैन वोट इन इलेक्शंस। अब जो भी पर्सन 18 साल का है या उससे बड़ा है वो वोट दे सकता है इलेक्शंस में। फाइंड आउट कीजिए व्हाट इज़ द लीगल एज फॉर मैरिज एंड इशूइंग ए ड्राइविंग लाइसेंस इन इंडिया। लाइसेंस के लिए और शादी के लिए क्या लीगल एज है, तो देखिए बॉयज़ के लिए जो मैरिज की एज है वो है 21 ईयर्स इन इंडिया, ठीक है।
और जो गर्ल्स की एज है वो है 18 इयर्स। ठीक है, मैरिज के लिए है ये, मैरिज के लिए, शादी के लिए, विवाह के लिए। अब देखिए लाइसेंस के लिए, लाइसेंस के लिए 18 ईयर मैंडेटरी है। 18 साल का जो भी पर्सन होगा वो लाइसेंस उसका इशू हो सकता है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे टू ऑल एंड आई होप कि आप सब अच्छे से पढ़ेंगे इस चैप्टर को, और जो भी प्रॉब्लम्स आपको आएंगी वो आप मुझसे पूछेंगे। ठीक है।